औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीमिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्की अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। सलावत। अज़ान गिरामी साहिबान ईमान और अज़ादारान मज़लूम करबला, असीरान आले मोहम्मद का पैगाम इस उन्वान के साथ आज की दूसरी गुफ्तगू करने का शरफ परवरदिगार ने हमें अता किया। गुज़िश्ता शब सूरह मुबारका जुमा की आयत नंबर 1 के ज़ैल में कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश की थी जिनका खुलासा यह है कि खुद आलमीन के परवरदिगार ने ये इरशाद फरमाया कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब उस अल्लाह के लिए तस्बीह कर रहे हैं। और तस्बीह भी एक आध मर्तबा नहीं, मुसलसल तस्बीह कर रहे हैं। अरबी ज़ुबान के एतबार से युसब्बिहु का जो लफ्ज़ है वो इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये जो तस्बीह है ये मुसलसल है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है उस अल्लाह की मुसलसल तस्बीह में मसरूफ़ हैं। जो अल्लाह मलिक भी है, कुद्दूस भी है और अजीज़ भी है और हकीम भी है। और इसी से मिलती जुलती आयत मुबारका सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 जिसमें इरशाद हुआ तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबअ, कि उस परवरदिगार के लिए तस्बीह कर रहे हैं सातों आसमान और ज़मीन। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो नहीं बात हो रही, बात हुई खुद सातों आसमान भी उसकी तस्बीह में मुसलसल मसरूफ़ है और खुद ज़मीन भी। और फिर आगे कह दिया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई शय ऐसी नहीं है। और ये गुज़िश्ता शब हमने अर्ज़ किया था, ये आगे वाला जुमला कहकर दुनिया व आखिरत, इस आलम कायनात, इस आलम मादी और इससे मावरा जहाँ जहाँ तक
किसी भी शय के होने का तसव्वुर ज़हन इंसानी में आ सकता है, या ज़हन इंसानी जिन अशिया को तसव्वुर ही नहीं कर पा सकी, आज तक तसव्वुर न कर सकी, और जिनको माबूद बरहक जानता है, वो तमाम अशिया, कोई शय ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह न कर रही हो उसकी हम के साथ। यानी हर शय अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ है। और फिर आगे कहा वला ला तफ़क़हून, न तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। ये कुरान मजीद की आयत मुबारक, तस्बीह तो कर रही हैं तमाम अशिया, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ। अब आप अंदाजा कीजिएगा इस बात से कि अल्लाह ने पूरी कायनात मादी में जो हमें सिलसिला नजर आता है, इसमें पहले एलिमेंट्स को, जिनको हम अनासिर कहते हैं, उनको खल्क़ किया। तो इन आयात की रूह से अगर उनको देखा जाए तो कोई अंसर, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खुदा की तस्बीह न कर रहा हो। एलिमेंट्स के मिलने से फिर आगे जमादात वजूद में आया है, तो जमादात में से भी कोई ऐसा नहीं है जो अपने शऊर, अपनी इस्तेदाद और अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने परवरदिगार की तस्बीह न कर रहा हो। जमादात से बुलंदतर मकाम पे आ जाते हैं तो नबातात का सिलसिला नजर आता है। तो इनमें से भी कोई ऐसा नहीं है जो अपने खुदा की तस्बीह न कर रहा। अब हर एक के ज़ैल में तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह साहिबान मारिफत तशरीफ फरमाए हैं। हर एक का दायरा कितना वसी है। यानी अगर सिर्फ एलिमेंट्स पर बात की जाए तो गुफ्तगू कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से अगर जमादात पे बात की जाए तो कहां से कहां तक बात चली जाएगी। और फिर नबातात की बात की जाए तो कितने शजर हैं, कितनी खेती बाड़ी और ज़राअत, कितने फल और सब्जियां, कितनी जड़ी बूटियां जो आपकी जमीन के खुश्की के हिस्से पर हैं, और कितने जंगलात हैं जो समंदरों की गहराइयों में हैं। जहां जहां पर जितने जमादात हो सकते हैं, नबातात हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने खुदा की तस्बीह न कर रहा हो, अपनी अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक। इससे बुलंदतर जाते हैं तो फिर हैवानात का सिलसिला नजर आता है। कोई ऐसा हैवान नहीं है जो अपने माबूद की तस्बीह न कर रहा हो। और हैवानात के सिलसिले से जब बुलंदतर होते हैं तो फिर और मखलूकात रूहानियीन के साथ साथ हजरत इंसान नजर आता है। मैंने और मखलूकात कहकर जिन्नात को भी शामिल कर दिया, और मलाकुत आला में रहने वाले परवरदिगार के अजीम तरीन फरिश्ते, वो सारे के सारे भी मौजूदात में। तो कोई ऐसा नहीं है जो अपने परवरदिगार की तस्बीह न कर रहा। लेकिन जब इंसान पे बात आती है जो कि कायनात की तमाम मखलूकात से शराफत और बुजुर्गी रखता है, अशरफुल मखलूकात है, उससे मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। और गुज़िश्ता शब भी ये मैंने अर्ज करने की कोशिश की थी, कुरान मजीद का ये अजब मौजज़ा है कि ये नहीं कहा वलाकिन ला तस्माऊन, तुम उनकी तस्बीह को सुनते नहीं हो, ये नहीं कहा। वलाकिन ला तस्माऊन नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, वलाकिन ला तफ़क़हून, फ़िक़्ह से फ़क़ीह, इसी से लफ्ज़ बनता है तफ़क़हून, तुम समझते नहीं हो। क्यों? अगर तस्माऊन का लफ्ज़ होता तो आज बहुत सारी आवाजें हैं जो इंसान सुन लेता है। बहुत सारी आवाजें तो आप और हम नॉर्मली आम अंदाज में मामूल के मुताबिक सुन लेते हैं।
जानवरों की आवाज़ें, चरिंदों परिंदों की आवाज़ें, हाँ, इंसानों की आवाज़ें, और इसी तरह से शुमार करते जाइए। लेकिन बहुत सारी मखलूकात की ऐसी आवाज़ें हैं जिनको आप और हम नहीं सुन सकते, यानी हमारे कानों के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि उन आवाज़ों को सुन पाए। अब जब साइंसी दुनिया को देखते हैं तो क्या बताया जाता है कि इंसानी कान कम से कम जिस आवाज को सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। हाँ, कम से कम जो आवाज काने इंसानी सुन सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 20 हर्ट्ज। और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है? कहा 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाजों को यह कान सुन सकता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा की आवाजें हैं तो ये कान नहीं सुन सकता, और अगर 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें हैं तो भी नहीं सुन सकता। लेकिन परवरदिगार ने इंसान को वो अक्ल और वो सलाहियतें अता की हैं जिसकी वजह से इंसान आज ऐसे आलात बना चुका कि 20,000 से ज्यादा की आवाजों को भी सुन सके और 20 हर्ट्ज से कम की आवाजों को भी सुन सके, जिनको इंफ्रासोनिक्स और अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। जो आप अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी में आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाजें हैं वो इस रेंज में आती हैं। तो इंसान को परवरदिगार ने वो सलाहियतें अता की हैं, कान तो न सुन पाए लेकिन आलात के जरिए से, इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से, डिवाइसेस के जरिए से इंसान उन आवाजों को सुन भी लेता है और दूसरों को सुना भी देता है। तो कुरान मजीद ने सुनने की बात नहीं कहा कि अर्ज़ो समा की ये सारी मखलूकात खुदा की तस्बीह कर रहे हैं और तुम नहीं सुन सकते। सुनने वाला लफ्ज़ नहीं कहा, क्या कहा? वलाकिन ला तफ़क़हून, सुन तो लोगे, अभी नहीं सुन सकते। 1400 साल पहले, 1400 साल बाद आने वाला इंसान उन आवाजों को सुनेगा। लेकिन कहा वलाकिन ला तफ़क़हून, तुम उनकी सदाओं को सुनोगे तो सही लेकिन समझ नहीं सकोगे। फिर कह रहा हूं, परेशान तो नहीं हो गए, मेरा साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह। एक मरतबा बाबा से बोला सलावत पढ़ लीजिए। परवरदिगार आप लोगों की मारिफत में मजीद इजाफा फरमाए, तौफीकात में मजीद परवरदिगार इजाफा फरमाए। तो वलाकिन ला तफ़क़हून, कुछ इस अंदाज में भी कभी कुरान मजीद की आयत को थोड़ा सा आदमी देखे। और फिर जाकर मैंने आपसे कहा था कि रात गुज़िश्ता शब फिर आप नमाज जुमा जब अदा करेंगे और सूरह जुमा की तिलावत करेंगे तो उसका लुत्फ कुछ और होगा। आप इस अंदाज में जरा इसको देंगे, हर चीज खुदा की तस्बीह कर रही है। अच्छा, वलाकिन ला तफ़क़हून, लेकिन तुम नहीं समझ सकते, अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद ना समझ पाए। तो गुज़िश्ता शब अर्ज कर चुका हूं, क्यों नहीं समझ पा रहा? दो वजूहात हो सकती हैं, या तो खुद तस्बीह करने वालों में शामिल नहीं है इसीलिए मखलूकात की तस्बीह को नहीं समझ पा रहा। और मैंने क्या मिसाल दी थी? मैंने कहा था जो मैथमेटिक्स का माहिर होगा वो मैथमेटिक्स के माहिर की बातों को समझेगा, रियाजी का माहिर रियाजी की बातों को समझेगा, फिजिक्स का माहिर ही फिजिक्स के माहिर की बातों को समझेगा, बिजनेस का माहिर ही बिजनेस करने वालों की बातों को समझेगा। और इसी तरह से आप सिलसिला आगे बढ़ाते जाइए। जो तस्बीह करने वाला होगा वो कायनात की मखलूकात की तस्बीह की सदाओं को समझेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अभी तस्बीह करने वालों में शामिल नहीं हुआ, इसीलिए कायनात की मखलूकात जो खुदा की हर वक्त तस्बीह में मसरूफ है इनकी तस्बीह को नहीं समझ पा रहा। या फिर दूसरी वजह क्या हो सकती थी? कुरान मजीद के खुद अपने अल्फाज बता रहे हैं आखिरी वाले, वलाकिन ला तफ़क़हून, तुम्हारी समझबूझ का मेयार, तुम्हारी मारिफत, तुम्हारी इल्म दानिश अभी उस कमाल बुलंद तक नहीं पहुंची कि तुम इनकी तस्बीह को समझ सको। यानी अभी मारिफत में कमी है।
अजब है अशरफुल मखलूकात होकर अपने से पस्तर मखलूकात की मारिफत नहीं रखता। इसीलिए उनकी तस्बीह को नहीं समझ पा रहा। तो करना क्या पड़ेगा? अपनी मारिफत के मेयार को बुलंद करना पड़ेगा, अपने इल्म और दानिश को बहुत बुलंद कर ले जाना पड़ेगा। अभी सुनने की हद तक तो तुम कामयाब हो चुके। रात में बता चुका कि दुनिया के बड़े बड़े इदारे आज ऐसे सैटेलाइट्स वगैरह जमीन से बाहर भी भेज चुके और जमीन के ऊपर रहते हुए भी यहां तक के छोटे से छोटा जर्रा जो दिखाई नहीं देता एटम की सूरत में, उसकी भी हर लम्हा कुछ सदाएं हैं जो बुलंद हो रही हैं। और ज़हन इंसानी, अकान इंसानी उनको सुन चुका, रिकॉर्ड भी किया दूसरों को भी। और इसी तरह से सैयारों और सितारों तक चला गया, उनसे आने वाली आवाजें भी इंसान ने रिकॉर्ड की, दूसरों को भी सुना दी, लेकिन समझ नहीं पा रहा। अभी इसका मतलब है मारिफत में कमी है, अभी दानिश में कमी है, अभी कुछ और इर्तिकाई सिलसिलों को तय करना पड़ेगा। या तो तस्बीह करने वालों में शामिल हो जाओ ताकि तस्बीह समझ में आ जाए, या फिर अपनी मारिफत और इल्म और दानिश को इतना ज्यादा कमाल तक पहुंचाओ कि ये समझ आ जाए। और अगर ये बातें समझ में ना आए तो फिर एक काम करो, जो हर लम्हा माबूदे पर हक की तस्बीह में मसरूफ रहे, जिनको हमने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, जिनकी जिंदगी मुसलसल तस्बीह में गुजरी, और फिर उनके दरवाजे पर आ जाओ ताकि इन मखलूकात की तस्बीह समझ में आ जाए। आओ हजरत दाऊद के दरवाजे पर, और नहीं अगर ये हजारों साल का सिलसिला है तो आओ फिर सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पर। और कल अर्ज को आपकी खिदमत में, अभी उस चीज को मैंने रिपीट नहीं करना कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जब तस्बीह हुआ करती थी तो होता क्या था? हजर शजर इर्द गिर्द के पत्थर, कोई ऐसा नहीं होता था। वो तस्बीह आज़म मैंने आपकी खिदमत में बयान किया कि कोई ऐसा पत्थर और हजर ऐसा नहीं होता था जो इमाम के साथ तस्बीह ना कर रहा। अच्छा, यहाँ तक पैगाम कल की गुफ्तगू का ये खुलासा, और कुछ और चीजें भी आपकी खिदमत में पेश की। अब सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा, जो भी खुदा की तस्बीह करेगा और वैसे तस्बीह करेगा जैसे वो चाहता है, क्योंकि एक हमारी चाहत है, एक हमारी अक्ल है, एक हमारी फिक्र है, एक हमारी मारिफत है, और परवरदिगार वो है जो हमारी अक्लों में ना समाए। और तस्बीह उसकी करनी है उसी के शायाने शान, अपने हिसाब से नहीं। हमारी मारिफत नाकिस, हमारी अक्लों में नाकिस, हमारी अफकार में नक्स, हमारी मारिफत में कमी। हाँ, ये मखलूक होकर खुदा के शायाने शान तस्बीह का हक कैसे अदा करें? और मैं इधर जुमला क्या कह रहा हूं? तस्बीह करने वालों में इंसान शामिल हो जाए, तस्बीह करने का हक वैसे अदा करे जैसे वो चाहता है, तस्बीह वैसी हो जैसी वो चाहता है जो उसके शायाने शान है। तो याद रखिएगा, कायनात की हर वो मखलूक जो खुदा की तस्बीह कर रही है, फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं, अगर खुदा की तस्बीह करने का हक अदा किया, वैसे हक जैसे वो चाहता है, उसकी तस्बीह वैसे हो जैसे वो चाहता है, जो उसके शायाने शान हो, जो उसके लायक हो तस्बीह। अगर वैसी तस्बीह करने का हक अदा हो जाए तो कायनात की तमाम अशिया जो खुदा की तस्बीह में मसरूफ हैं, वो सारी की सारी आपकी पैरवी में मसरूफ हो जाएंगी। आपकी पैरवी करेंगी, आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा। तस्बीह करने का हक अदा हो जाए बस। अब ये जुमला मैंने थोड़ा सा संगीन है कह तो दिया, अब फिर सुने। अगर तस्बीह वैसे हो जाए, उसका हक अदा हो जाए, और ऐसे अदा हो कि खुद मुजस्सम तस्बीह इलाही नजर आए। और आसान जुमला कहूं, जिन्होंने खुदा की वाकई उसी अंदाज में तस्बीह की है,
कि खुद मुजस्सम तस्बीह नजर आते थे। जब हम उनका जिक्र करते हैं तो आपकी जुबान से तस्बीह इलाही की सदा बुलंद होती है। मैं सैयद सज्जाद की तस्बीह अभी उनको दिखाया भी नहीं, मौला की आपने जियारत भी नहीं की, मैं बस मौला का जिक्र करूं और आपकी सदा से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए। यानी वो कैसे मुजस्सम तस्बीह है, उनका जिक्र सुनने पर खुदा की तस्बीह हो, तो अगर हम उनको देख लेते तो पता नहीं कैसी तस्बीह हो। वो मुजस्सम तस्बीह, उनका वजूद तस्बीह, उनका चलना फिरना तस्बीह इलाही, उनकी बातें तस्बीह इलाही, उनका किरदार तस्बीह इलाही करता हुआ दिखाई दे, मुजस्सम तस्बीह बन जाए। अच्छा, तो फिर कायनात की जितनी अशिया तस्बीह कर रही हैं सब पैरवी करेंगी। अच्छा, अब आइए जरा देखिए खुद फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम असीराने आले मोहम्मद का पैगाम ज़हन में रखिएगा। ये असीराने आले मोहम्मद में से एक ज़ात सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, अल्लाहु अकबर। पता नहीं कैसे अंदाज में तस्बीह इलाही की। अभी मैंने कहा कि कायनात की तमाम मखलूकात पैरवी करेंगी, जैसे ये चाहेंगे वैसे होगा। तारीख में वो जुमले नजर आते हैं कि आपने सुना है बहुत मर्तबा वो वाक़यात आपके सुने, लेकिन उसको इस डायरेक्शन, इस अंदाज से जरा देखें। बलख का रहने वाला मोमिन हर मर्तबा आता है इमाम सज्जाद की खिदमत में तोहफे लेकर आता है, और एक मर्तबा जब आप आने लगा तो बीवी ने कहा कि तुम ही हर मर्तबा अपने मौला आका के लिए तोहफे लेके जाते हो, उनकी तरफ से कुछ नहीं मिलता। जो साहिबाने बीवी हैं वो इस बात को बार शिकवा, हर मर्तबा तुम ही लेके जाते हो, उधर से कुछ नहीं मिलता। अब इसने बहरहाल उसकी कम मारिफती पर उसको मलामत की, समझाने की कोशिश की। बहरहाल आ गया मौला के पास, वहीं रविश वहीं रूटीन, उसी तरह से मौला की खिदमत में तोहफे पेश किए। और तोहफे पेश करने के बाद इमाम ने साथ बिठाया, खाना खिलाया, और खाना खाने के बाद इमाम ने कहा आओ मैं तुम्हारे हाथ धुलवाता हूँ। आप अंदाजा कीजिएगा मोमिन की अज़मत का, हुज्जत खुदा का है, मैं हाथ धुलवाता हूँ। ये आदाब हैं जो आपको और हमें सिखलाए जा रहे हैं। अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर पे आ जाए तो उसके इस अंदाज में अदब से फिर उसके हाथ में धुलाएं, और उसकी बरकतें कितनी ज्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबाने मारिफत मौजूद जानते हैं, लेकिन बहरहाल ये उसने नहीं, मौला ये गुस्ताखी नहीं हो पाएगी, मैं हाथ धुलवाऊंगा। बहरहाल बर्तन मंगवाया गया और हाथ धुलवाने इसने शुरू किए, लेकिन हाथ धुलवाने से पहले हुआ क्या ये बताने से पहले एक जुमला सुन लीजिए, ताकि आप उस अंदाज में देखें जो मैं कहकर जो तस्बीह इलाही करेगा उसका हक अदा करेगा, कायनात की मखलूकात उसकी पैरवी करती हुई नजर आएंगी, वो जैसे चाहेगा वैसे होगा। हाँ, और आज की साइंसी दुनिया खुसूसी तौर पर यहाँ पर निगाह डाले, हमारी केमिस्ट्री का जो आगाज हुआ था वो इस बात से हुआ था कि किसी तरह से धातुओं को, मेटल्स को सोने में तब्दील किया जाए, गोल्ड में। हजारों साल पुरानी ये दास्तान है पूरी, और मैंने यहाँ पर बैठकर आपको दास्तान नहीं सुनानी, खुलासा बता रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो आगाज पुराने दौर में, इसको जादू का इल्म कहा जाता था। अपने दौर में ये जादू का इल्म शुमार होता था। खुसूसी तौर पर मिस्र वगैरह के लोग काफी हद तक इस तरह के उलूम से आशना थे। अच्छा, आगाज हुआ था किसी तरह से धातुओं को, मेटल्स को, लोहे को सोने में बना तब्दील कर दिया जाए। अब वो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि आगा साहब वो धातुओं को सोने में तब्दील तो न कर सके, लेकिन केमिस्ट्री के बहुत सारे अजीबो गरीब फार्मूले हमारे गले में डाल गए। हाँ, जो हमारे बच्चे हैं
वो इन बातों को खुसूसी तौर पर 9 मैट्रिक के बाद से बच्चों को इस तरह का सामना करना पड़ता है इस सब्जेक्ट का, खुसूसन जो साइंस की फील्ड के हैं। तो हमारे गले कुछ चीजें डाल गए, वो तो ना कर सके, लेकिन ये हो गया। अच्छा, अब आप आइए इस वाक्य को सुने। इधर इसने इमाम के हाथ धुलवाने शुरू किए। जब तक पानी इमाम के हाथों से मस नहीं हुआ था तब तक पानी था, और इमामत के हाथों से मस हो जाने के बाद जवाहिरात में तब्दील हो गया। अच्छा, दूसरी मर्तबा इमाम ने फिर पूछा भी, इमाम ने कहा आप देखो क्या है, कहा मौला जवाहिरात। अच्छा, जब पानी डाल रहे इमाम पूछ रहे हैं ये क्या है, कहा पानी। दूसरी मर्तबा हाथ धुलवाने के बाद इमाम ने कहा अब देखो क्या है, कहा मौला जवाहिरात में तब्दील हो गया। तीसरी मर्तबा डाला पानी, और जब इमाम के हाथों से मस होने के बाद बर्तन में पहुंचा तो जवाहिरात में तब्दील। अब इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तोहफा ले जाकर अपनी ज़ौजा को दे देना, कहा मौला वाक़ा ने अता किया। हाँ, अच्छा, अब आप अंदाजा कीजिएगा, चाहते इमामत देखें, वो कायनात की उस वक्त, उस दौर के अंदर, कायनात के अंदर सबसे अजीम तरीन हुज्जत खुदा, सबसे ज्यादा परवरदिगार की मारिफत रखने वाली हस्ती, सबसे ज्यादा खुदा की तस्बीह का हक अदा करने वाली हस्ती, उसने जब चाहा तो लोग सारी दुनिया के साइंसदान मिलकर धातुओं को सोने में तब्दील न कर सके, लेकिन ये पानी को जवाहिरात में तब्दील कर पानी ने अपनी हयात बदली। अब मुझे नहीं मालूम सोने के अंदर या जवाहिरात के अंदर, आप चाहे वो जमूद था, याकूत थे, या कौन कौन से पत्थर थे, उनके अंदर एलिमेंट्स कुछ और होते हैं, पानी के एलिमेंट्स कुछ और हैं। अब पता नहीं मैं कोई मिंबर पर बैठकर साइंस की बातें कर रहा हूं, लेकिन आप इंशाल्लाह मेरा साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबाने मारिफत है तो मेरा साथ दे रहे हैं। अगर साथ दे रहे हैं तो एक मर्तबा पापा सलावत पढ़। यानी एक साइंस का तालिब इल्म अजब हैरान और हैरतज़दा, उसके अनासिर ही कुछ और हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल मौजूद है, जाकर देखें। उसके अनासिर पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और जब बाकी पत्थरों में, कीमती पत्थरों में तब्दील हो जाए या जवाहिरात में तब्दील हो जाए तो पता नहीं अनासिर ही तब्दील हो गए। तो तस्बीह इलाही करने वाला जैसे चाहेगा कायनात की मखलूकात वैसे करती चली जाएंगी। अच्छा, फकत इतना नहीं, आगे चलिए। अजीब व गरीब आपके इसी असीर आले मोहम्मद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगानी नजर आती है। वो भी वाक़या आपका सुना हुआ और बारहा सुना हुआ, लेकिन उसको इस अंदाज में जरा देखें। पूरी दुनिया कोशिश करती रही और आज तक कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इंसान को बूढ़ा ही ना होने दिया जाए, और अगर बुढ़ापा आ चुका है तो इसको जवानी में तब्दील किया जाए। हाँ, आप पहुंच गए होंगे। ये पूरी मेडिकल साइंस और बड़े बड़े लोग, खुसूसी तौर पर जो ज्यादा मालदार अफराद हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगानियां बढ़ जाए, बुढ़ापा ही ना आने पाए, क्योंकि अगर बुढ़ापा आएगा तो आगे मौत, तो बुढ़ापे को रोक दिया जाए। हाँ, बड़ा खर्च हो रहा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हो रही है। कुरान मजीद की एक आयत मुबारका भी मौजूद है, खुसूसी तौर पर यहूदियों के हवाले से कहा गया, लौ युअम्मरू अल्फ सना, इनकी ख्वाहिश क्या है कि काश हम 1000 साल जिंदा रहते, उम्र पाते। ये आयत मुबारका, इसका मतलब है तवील तरीन जिंदगियों की ख्वाहिश। और तवील तरीन जिंदगी कैसे हो सकती है? जवान ही जवान रहा जाए, बुढ़ापे को आने ही ना दिया जाए। अच्छा, और अगर बुढ़ापा आ जाए तो किसी तरह से जवानी में तब्दील किया जाए। अब हाथ जोड़कर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आज के मौजूदा दौर का जदीद तरीन इंसान अपनी सारी फिक्री सलाहियतों को इस्तेमाल करने के बावजूद ये न कर पाया
लेकिन जिसने तस्बीह इलाही का हक अदा किया, अगर उसके पास एक खातून आ जाती है जिसका नाम हबाब वालबिया है और मौला की खिदमत में शिकायत करती है, मौला बुढ़ापा है, इमाम ने हाथों को बुलंद किया, कहां गया बुढ़ापा, जवानी पलट आई। मौला कायनात के दौर में मौला के पास आई थी यही जनाब हबाब वालबिया और कहा कि मौला इमामत की अलामत क्या है? हाथ में संग्रेजे थे। इमाम ने उन अंग्रेजों के ऊपर अपनी अंगुष्ठी से मोहर सख्त कर दी, पत्थरों पर अंगूठी के जरिए से निशान। तो आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप तो उस अली को जानते हैं जो अलम को पत्थर में गाड़ देता है। तो यहां तो अंगुष्ठी के जरिए से कहा मौला, कहा ये अलामत है। इमाम के जाने के बाद इमाम हसन मुज्तबा के पास आई, इमाम ने मोहर लगाई। फिर मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, तो इमामत ने भी मोहर लगाई। और उसके बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आई तो इमाम ने मोहर भी लगाई। और इसी मौके पर इसने कहा कि मौला बुढ़ापा, और इमामत ने हाथों को बुलंद किया। तो बुढ़ापा कहां गया, जवानी पलट आई, और इतनी हद तक पलट आई कि आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रही। मैं कहता हूं लोगों को हजरत यूसुफ के दौर की जुलेखा याद है। वो भी एक नुमाइंदा परवरदिगार था जो कैद खानों में तस्बीह इलाही करता रहा। उनकी दुआओं से जुलेखा को दोबारा जवानी मिली। और यहां पर भी एक यूसुफ है, यूसुफ आले मोहम्मद, ये असीर आले मोहम्मद। तस्बीह इलाही इस अंदाज में की, जवानी पलटा दी। और फकत इतना नहीं, अब थोड़ा सा सिलसिला मुझे और भी कहने की कुछ इजाजत दीजिए। एक और असीर आले मोहम्मद भी नजर आता है जब बगदाद में असीर रहा। और गुज़िश्ता साहब आपको मालूम है कि 7 सफर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर, पता नहीं किस किस अंदाज में तस्बीहें की। अजब है, अजब है, अक्ल इंसानी है रज़दा। ऐसे ऐसे अंदाज में इबादत इलाही कैद खानों में लोगों ने डाल दिया। और वहां पर इमामत की ज़बान से ये जुमले अदा होते थे, ऐ परवरदिगार मूसा काज़िम तेरा शुक्र अदा करता है कि तूने मुझे तन्हाई के वो मौके फराहम किए ताकि मैं जी भर कर तेरी इबादत कर सकूं। हाँ, तस्बीह इलाही कर सकूं जी भर कर। अच्छा, अब इमाम के हवाले से जरा देखिए कैसी कैसी सैयद सज्जाद के सजदों को आपने सुना, इमाम के सजदों। अब ये असीर बगदाद, असीर आले मोहम्मद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम किस अंदाज में कैद खानों में। लोगों ने कहा कि हम देखते रहे फजर की नमाज अदा करते थे, उसके बाद वज़ाइफ तुलुए आफ़ताब तक वज़ाइफ का सिलसिला होता था, उसके बाद सर सजदे में रखते थे और ज़वाल तक सर सजदे में रहता था। उसके बाद सर उठाते थे, नमाज ज़ोहर अदा करते थे, ताक़ीबात अदा करने के बाद फिर सर सजदे में होता था नमाज असर के वक्त तक। फिर असर की नमाज की अदायगी के बाद ताक़ीबात के बाद फिर सर सजदे में होता और तस्बीह इलाही जारी और सारी रहती यहाँ तक कि मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता। मगरिब की नमाज की अदायगी करते थे और फिर खड़े होकर तस्बीह इलाही करते थे यहाँ तक कि नमाज इशा का वक्त हो जाता। इशा की नमाज अदा करने के बाद फिर खड़े होकर तस्बीह इलाही करते, कुछ देर सजदे में रहते, तस्बीह इलाही करते और उसके बाद थोड़ी देर इस्तिराहत करते, सो जाते, फिर दोबारा नमाज शब के लिए और नाफिले शब की अदायगी के लिए बेदार हो जाते थे। अच्छा, मैंने ये इमाम की रविश आपको बता दी। मैं कहता हूं कितने बदकिस्मत अफराद थे
पता नहीं किन गहराइयों में और तारीकियों में सैयद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कैद रखा, कैसी कोठरियों में, और पता नहीं वो कितनी दूर होगी कि सजदों में मूसा काज़िम की तस्बीह की सदाएं ना सुन पाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तस्बीहों को नकल किया, इकट्ठा किया गया तो सहीफे कामिला बना। कितने बदकिस्मत थे मूसा काज़िम की तस्बीहों को ना सुन सके। अच्छा, अब जरा आप अंदाजा कीजिएगा, बताइए कितना अरसा आपका ये मजलूम आका रहा कैद खानों में? कम से कम 14 साल। अब अंदाजा कीजिएगा, जिसकी 14 साल मुसलसल ये रविश रही हो, हर दिन की रूटीन मैंने मौला की आपको बता दी, कमोबेश 14 साल का अरसा जिसकी मुसलसल इसी अंदाज में तस्बीह इलाही में तस्बीह जिंदगानी बसर हुई हो, तो वो मुजस्सम तस्बीह इलाही ना हो तो फिर क्या हो? और कायनात की मखलूकात उसकी पैरवी ना करे तो फिर क्या करें? इसीलिए आपके इस मजलूम आका का बाकायदा लक़ब पड़ गया, हलीफुस सजदत तवीला, तवील तरीन सजदे करने वाली जात मूसा काज़िम। और लोग तो बाकायदा आम हालात में सजदे नहीं कर पाते, यहाँ कैसे कैद खाने थे? आपने 12 मसाइब के अंदर कुछ, लेकिन ऐसे कैद खानों के अंदर रहते हुए ऐसे सजदे और फिर ऐसे तस्बीह इलाही करना। और मैं कहता हूँ वाकई कितने बदकिस्मत और हम महरूम हो गए। मौला आका ने क्या किया वहां पर तस्बीहें पढ़ी, काश कोई ऐसा होता जो लिखता रहता। लेकिन महसूस यही होता है कि कैद खाने तारीकियों में थे और इतनी गहराइयों में थे कि देख तो सकते थे, सदाए तस्बीह सुन ना पाते थे। आप अपनी इस मौला आका की मजलूमियत को देखिए। अब जो ऐसे मुझे तस्बीह हो तो फिर क्या होगा? अब इमाम के हवाले से सुनते जाइए वो वाक़या। हाकिम मदीना है, बहुत ज्यादा तंग करता है, इमाम को बहुत ज्यादा ज़हमत है, और इमाम के चाहने वालों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। और एक मरतबा चाहने वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ, इमाम के पास आ गया, मौला इजाजत दे, हम इस हाकिम मदीना को कोई मुनासिब जवाब दें। बर्दाश्त अब खत्म हो गई ना, मौला अब आप इजाजत दें। और आपको मालूम है कि आपके इस इमाम का लक़ब है काज़िम। पता नहीं लोगों की कैसी कैसी हरकतों पर इस ज़ात ने सब्र किया, अपने गुस्से को पी जाने वाला, हलीम बरदबार, सब्र तहम्मुल करना। इमाम ने कहा अच्छा उसको जवाब देना है और मुनासिब जवाब देना है तो फिर आओ मेरे साथ लिया। इमाम घोड़े पे सवार हाकिम मदीना के घर के पास पहुंचे और घर के साथ ही उसी के काफी सारे खेत मौजूद। अब इमाम ने जाते ही उससे बात नहीं की, उसी के खेतों के अंदर इमाम ने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। अब आप जो गांव देहात से वाबस्ता कुछ मालूमात रखने वाले, जब आपकी ज़राअत और खेती बाड़ी वो सारी तैयार हुई हो या आपने बुआई भी कर दी हो, वहां पर फिर फसलों के उगने का इंतजार हो, और अगर किसी की छोटी सी बकरी भी वहां पर घुस जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है। लोगों की आपस में क्या क्या लड़ाइयां हो जाती हैं, हमारी फसल को तबाह बर्बाद कर दिया, कोई जानवर अंदर चला जाए। यहाँ पर आपके इमाम तस्बीह इलाही करने वाले असीर आले मोहम्मद, असीर बगदाद, इमाम ने घोड़ा उसके खेतों में दौड़ाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, यहाँ तक के जो खेतों की हालत होनी थी हो गए। अब ये शदीद गुस्से में उसी के सामने, अब इमाम ने आते ही उससे बस ये पूछा, जरा ये बताओ इस खेती बाड़ी और इन सारे के सारे सिलसिले में तुम्हारा खर्चा कितना हो गया? कहा कि 200 दीनार। और इमाम ने कहा कि इससे कितने नफा की उम्मीद थी? कहा तकरीबन 200 दीनार। तो इमाम उसी वक्त 300 दीनार की एक थैली निकालकर उसे दे दी
और थैली देने के बाद इमाम ने कहा ये मूसा कासिम कह के जा रहा है, जहां जहां पे मेरे घोड़ों के कदम पहुंचे हैं वहां से जो फसलें होंगी वो और ज्यादा तरोताजा होंगी और वहां से खुदा तुझे बहुत ज्यादा नफा देगा। और बेऐने ही यही हुआ, जब फसलें होगी तो जहां जहां पे इमाम के घोड़ों के कदम पहुंचे थे, घोड़े के कदम, वहां से फसलें ज्यादा हुई, ज्यादा नफा मिला। अब जरा मुझे ये बताइए, है भी इमाम के अपने कदम नहीं, इमाम के घोड़े के कदम। बस ये मुजस्सम तस्बीह इलाही करने वाले अब जब फसल उगती है, फसलें जमीन से जब उगती हैं, जमीन का अपना किरदार, पानी का अपना किरदार, हवा का अपना किरदार, सूरज की रोशनी का अपना किरदार, गोया महसूस हो रहा है अर्ज़ो समा में सारी तस्बीह करने वाली ज़बात ने इस ज़ात मुक़द्दस का ये जुमला सुन लिया था। जमीन ने भी खिदमत शुरू कर दी, पानी ने भी अपना किरदार अंजाम दिया। 14 करोड़ किलोमीटर के फासले पर सूरज ने अपनी रोशनी को वहां तक पहुंचाया। एक हुज्जत खुदा ने कहा है यहाँ से फसलें ज्यादा होगी और इसी जगह से ज्यादा नफा हासिल होगा। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद सलावत। आप फज़ाइल सुनते हैं, जरा इस अंदाज में तो सुने। मैंने शुरू में कह दिया था तस्बीह करने वाले बन जाओ, कायनात की मखलूकात ऐसे पैरवी करेगी इस अंदाज में जैसे इमाम मज़लूम ने करके दिखाया। तस्बीह करने वाले तो बनो और ये समझाएंगे कि किस अंदाज में तस्बीह इलाही की जाती है। हाँ, कैदखानों में रहेंगे तस्बीह इलाही को भूलेंगे नहीं, असीर रहेंगे तस्बीह इलाही से रूगर्दानी न होने पाएगी। और वैसे तस्बीह करेंगे जैसे उसकी तस्बीह करने का हक है। और कोई बगदाद के कैदखानों में असीर होगा तो तस्बीह करता हुआ दिखाई देगा, और कोई मैदान करबला के बाद गले में तौक डाले असीर होगा तो वो उस वक्त भी तस्बीह इलाही में मसरूफ अमल होगा। नहीं कि बच्चों को तो देखो, इनकी खवातीन को तो देखो, ऐसे आलम में भी तस्बीह इलाही करती हुई नजर आएंगी। और पता नहीं कैसे कैसे आलम से गुजरना पड़ा। इन तस्बीह इलाही करने वालों को गले में खारदार तौक, पाँव में बेड़ियां और ऐसे तौक थे, बस ये जुमला सुनते जाइए, ऐसे तौक थे। रिवायत ये बताती है कि जब आपके इस मजलूम आका सैयद सज्जाद दुनिया से इमाम रुखसत हुए और रुखसत देने के लिए बेटा बाकिर आगे बढ़ा तो रुखसत देते हुए एक मर्तबा बुलंद आवाज से इमाम बाकिर ने गिरिया गुबा शुरू कर दिया। ये भी इसी खानदान आले मोहम्मद के अंदर नजर आता है कि गुस्ल देते हुए भी सदाए गिरिया बुलंद हो गई। मैंने जुमला कह दिया, आपकी सदाएं बुलंद हो गई और होनी चाहिए। क्या आपको मदीना याद आया? क्या आपको मोहम्मद की बेटी फातिमा याद आई? पता नहीं कैसे मसाइब थे कि अली जैसा साबिर भी ज़हरा को गुस्ल देते हुए बुलंद आवाज से गिरिया बुलंद शुरू कर दिया। जब बाद में पूछा गया कि ऐ मौला आका ये गिरिया बुका इतना ज्यादा बुलंद क्यों किया? कहा कि अभी 75 या 95 दिन ही पहले पता नहीं कैसी ज़रबें लगी थी शहजादी पर कि अली को उन ज़रबों का एहसास न होने दिया और आज अली ने गुस्ल देते हुए वो जख्म दे हजरतुम अल्लाह। और यही जब इमाम बाकिर से पूछा गया ऐ मौला आका अपने बाबा को गुस्ल देते हुए आपने क्यों गिरिया बुका किया? कहा कि मेरे बाबा को जब करबला के मैदान से गले में तौक डाल कर ले जाया गया तो ऐसे जख्म थे कि आज तक वो जख्म बाकी थे और कभी बाबे को महसूस होने न दिए।
अल्लाह किस किस अंदाज में ये मसाइब को बयान किया जाए, असीरान आले मोहम्मद का किस किस अंदाज में तज़किरा किया जाए। हाँ हाँ, मैंने असीर बगदाद का तज़किरा भी किया, मैंने आपके सैयद सज्जाद असीर आले मोहम्मद का भी तज़किरा किया, लेकिन बस हाथ जोड़कर कहता हूँ, ऐ मेरे मौला व आका, ऐ मासूम हुज्जतो, आप यकीनन बहुत सारे मसाइब का शिकार रहे और मौला बहुत सारी अज़ियतों का सामना किया, लेकिन ऐ मेरे मौला व आका, आप असीर तो रहे लेकिन आपकी कब्रें जिंदानों में न बनी। हाय हुसैन की वो छोटी सी बच्ची, अरे तारीख जिंदानों में नन्ही कब्रें। ये शबाए शहादत भी है ना जनाब साहब, मुझे कुछ जुमले कहने की इजाजत दीजिए। कौन सकीना? हुसैन के दिल का चैन सकीना, जिसको देखकर हुसैन को चैन मिलता हो, जिसको देखकर हुसैन को सुकून मिलता हो। जरा मुझे ये तो बताइए, आपके घर के अंदर अगर छोटा बच्चा हो, कोई बड़े बच्चे भी होते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? सबसे छोटे बच्चे से ना। हाँ, अब जरा ये हुसैन के घराने के अंदर देखें, सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का अली असगर नजर आता था ना। मैदाने करबला में आपके मजलूम आका के साथ सो गया। अब इस घराने के अंदर जो सबसे छोटी बच्ची है वो सकीना, अरे जो हुसैन के दिल का चैन हो, वो सैयद सज्जाद के दिल का कैसा चैन हो? अरे सैयद सज्जाद को, अच्छा अगर वो बच्चा बेटी हो, छोटी सी बच्ची हो, तो कितनी ज्यादा लाडली और प्यारी लगती है। जो हुसैन के दिल का चैन हो, सैयद सज्जाद को कितना चैन मिलता होगा उसे देखकर। अरे ज़ैनब को जिसकी वसीयतें करके हुसैन जा रहे हो, ज़ैनब को कितना चैन मिलता होगा उस सकीना को देखकर। और जब वही बच्ची हो, नन्हा सा गला हो और गले में रस्सी बंधी हुई हो, और रस्सी भी सैयद सज्जाद के साथ बंधी हुई हो, और ऐसे बंधी हुई हो कि सैयद सज्जाद जब सीधा खड़ा होने की कोशिश करे तो एक मर्तबा भैया को पुकार करके, ऐ भैया सीधा खड़ा होने की कोशिश, अरे सकीना का गला। अजर कमल अल्लाह, सकीना का गला घुटना शुरू हो जाए। हाय किस तरह से कमर झुकाए सैयद सज्जाद। इसीलिए जब पूछा जाता था, ऐ मौला सबसे ज्यादा अज़ियतें कहाँ पर मिली, तो मैदाने करबला का नहीं कहा, अरे कूफा का नहीं कहा, 3 मरतबा सदा बुलंद की, अशाम अशाम अशाम। पता नहीं कैसी मुसीबत है, बस वो वक्त आया जाता है। अब जिंदान शाम के अंदर सैयद सज्जाद होते थे, जिंदान के दरवाजे पर सुबह के वक्त इमाम बैठते थे। यही छोटी सी बच्ची सकीना अपने भैया सज्जाद के पास आकर बैठ जाती थी, और इतने में आसमान की तरफ देखती थी। कुछ परिंदे होते थे जो किसी तरफ जा रहे होते थे। एक मर्तबा अपने भैया से पूछती थी, भैया सज्जाद जरा ये तो बताइए ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो जवाब मिलता था, रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। और मगरिब का वक्त होता था, यही मासूम बच्ची होती थी, फिर अपने भैया सज्जाद से पूछती थी, ऐ भैया जरा ये बताओ अब ये परिंदे पलटकर कहाँ जा रहे हैं? तो एक मर्तबा जमीन की तरफ देखकर आपका मजलूम आका कहता था, अरे वापस अपने घरों को जा रहे हैं। छोटी सी बच्ची हाथ जोड़कर कहती थी, ऐ भैया सज्जाद क्या कभी वो वक्त आएगा कि हम भी अपने घरों को पलट। हजरत अल्लाह, बस थोड़ा सा मेरा साथ और दीजिएगा। पलट कर ये कहते थे, ऐ सकीना, ये अपने घरों को पलट कर जा रहे हैं। तो जवाब मिलता था, ऐ भैया सज्जाद, ऐ भाई मेरे जरा ये तो बताओ कभी वो वक्त भी आएगा कि हम अपने घरों को पलट कर जाएंगे? अब मेरा दिल ये कहता है, सैयद सज्जाद कहते होंगे, हाँ हाँ सकीना मदीना को पलट कर जाएंगे, लेकिन क्यों हमारे साथ नहीं? इसीलिए वो वक्त आया, एक मर्तबा ख्वाब देखा, बाबा को देखा, बाबा बाबा करते हुए उठकर बैठ गई ये शहजादी। एक मर्तबा रोना शुरू किया, अपने बाबा को याद, सैदानियां भी बेदार हो गई। अरे कोहराम बंबा हो गया, इतना गिरिया हुआ
कि यजीद की नींद खराब हो गई। एक मर्तबा पूछा, अरे क्यों इतना कोहराम बाबा? कहा हुसैन की छोटी सी बच्ची है। अरे बाबा बहुत याद आ रहे हैं। अरे अगर बाबा का सर मिल जाए। हुसैन के सरे मुबारक को उठाया गया, एक मरतबा लाया गया। जरा मुझे ये तो बताइए, बाबा का बेगोरो कफन लाशा भी सैयद सज्जाद ने देखा था ना, लेकिन आज इतने दिनों के बाद जब अपने बाबा का सर देखा होगा तो कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बाबा के सर को लिया, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आगे बढ़े। पता नहीं सैदानियों की क्या हालत हुई होगी, लेकिन नन्ही सकीना आगे बढ़ी। अरे अपने बाबा के सर को लिया, एक मरतबा सर ज़मीन शाम पे बैठ गई। अब गोद के अंदर बाबा का सर है। कभी बाबा के होठों को चूमती है, कभी बाबा की दाढ़ी को चूमती है, कभी बाबा के रुखसारों पे अपने रुखसार पुकार कर, ऐ बाबा आका देखो तो सही, आपके जाने के बाद कभी तमाचे लगे, अरे कभी ताज़िया। अजरकुम अल्लाह। बस इतना कहते कहते वो वक्त आया, सदा बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे सकीना रुखसत हो गई। पता नहीं किस तरह से गुस्ल का एहतमाम हुआ। छोटी सी नन्ही कब्र जिंदान में बनाई गई। अब बस वो वक्त आता है जब इस अहले बैत के काफिले को रुखसत किया जाता है। सारे रवाना होने के लिए तैयार और आमादा हो गए। इतने में जनाबे ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सज्जाद, मैंने रुबाब को ढूंढा। रुबाब न इधर नजर आती है, न यहाँ पर नजर आती है, न वहां पर नजर आती है, न सवारों में नजर आती है। रुबाब को तलाश कर रही हूँ। ऐ मेरे बेटे सज्जाद, तेरी माँ रुबाब कहाँ? इतने में फूफी अम्मा का हाथ थामा और एक मरतबा चलते चलते उस जगह पर पहुंचे जहां पर सकीना नन्ही सी कब्र के अंदर एक मरतबा माँ की सदा बुलंद हो रही थी। ऐ बेटी सकीना पूछा करती थी कि कब वक्त आएगा मदीना, आओ हम मदीना को चले, आओ हम मदीना को चले। ऐ मेरी बेटी, तेरी माँ की आगोश खाली है, आ मेरे साथ आजा, मदीना को वापस लौट चले। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ऐ पाक परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता हमारी इस खलीसी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, इन बहती आंखों पर और आंसुओं पर रहम फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनको जवारे मोहम्मद और आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। कुछ मोमिनीन की तरफ से खुसूसी तौर पर मोमिनात की तरफ से अल्तमा से दुआ के लिए कहा गया कि बीमारों अली ने सैयद सज्जाद का वास्ता देकर परवरदिगार तेरी बारगाह इज़्ज़त और जलाल में इल्तिजा करते हैं कि उन सब मोमिनीन और मोमिनात को बिलखुसूस इन्होंने इल्तिमा से दुआ के लिए कहा, जल्द जल्द शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बीमारियों से भी निजात अता फरमा। जो रिज़्क़ के हवाले से परेशान हाल है, परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता सबको अपनी बारगाह से पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। खुसूसी तौर पर मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि दिल की गहराइयों से आमीन कहिएगा। इस वक्त ममलकत पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है और बहुत सारे मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि सबके मुश्किलात और मसाइब को दूर फरमा, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा, उनके लिए अपनी बारगाह से खास तौर पर रिज़्क़ के असबाब मुहैया फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं और बस ये इल्तिजा करते हैं कि दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी, अपनी आखिरी हुज्जत हज़रत साहिबुल ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें और हमारी औलाद को उनके खुसूसी अमान अंसार में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।